हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज फुल मून है शायद। आई एम नॉट कंफर्म। आज मतलब पिंक मून आई थिंक अप्रैल में होने वाला है, तो उसका इफ़ेक्ट शायद 16 to 18 अप्रैल रहेगा। ओके, तो हो सकता है कि आज बहुत से लोगों की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा बूम हो गई हो, पॉजिटिव वे में, एकदम एकदम बैलेंस, एकदम मोटिवेटेड फील कर रहे हो, या फिर दूसरे साइड हो सकता है जो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस या आउट ऑफ कंट्रोल फील कर रहे हों। ठीक है, तो ये तो रही बात एनर्जी की। तो जो रेगुलरली मैं बताते ही रहती हूँ कि आपको एनर्जी है, बिगड़ी हुई है, जो भी है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, वेर एन आई वॉन्ट टू टेल यू कि हाउ डू आई कीप माई एनर्जी बैलेंस्ड। ठीक है, एनर्जी तो मेरी भी बिगड़ती है और बिगड़ती थी बेसिकली, बहुत ज़्यादा बिगड़ा करती थी, लेकिन अब काफ़ी बैलेंस रहती हूँ मैं। तो वो जो टेक्निक जो मैंने यूज़ की है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि एनर्जी देखिए दो टाइप्स की होती हैं। तो जो भी हो, जिस भी टाइप की एनर्जी हो, हमें उसे ग्राउंड करना होता है। ठीक है, एक एनर्जी होती है जो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, पॉजिटिव, मोटिवेटेड फील करते हो। ठीक है, और एक एनर्जी होती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा लो डाउन नेगेटिव फील करते हो। लेकिन ये दोनों ही एनर्जीज़ को आपको ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि अगर आप जिस दिन बहुत ज़्यादा हैप्पी एक्साइटेड हो, उसके नेक्स्ट डे आप रो रहे होगे, या फिर जिस दिन आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो उसके नेक्स्ट डे आपको हैप्पी एंड पॉजिटिव फील हो रहा होगा ऑल ऑफ अ सडन। तो इसीलिए आपको दोनों ही टाइप की एनर्जीज़ को ग्राउंड करना होता है। ठीक है, तो अब मैं ये दोनों टाइप की एनर्जीज़ को मैं किस तरीके से ग्राउंड करती हूँ मैं आपको बताऊँगी, या फिर बैलेंस कैसे रखती हूँ। ठीक है, अब जब मैं नेगेटिव हो रही हूँ तो ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ या नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी में हूँ, तो मेरा बेस्ट काम है मैं रो देती हूँ। ठीक है, आई जस्ट ब्रिंग एवरीथिंग आउट ऑफ मी, रो देती हूँ चुपचाप। अपना कमरा बंद करो, अंधेरा करो, रो दो। ठीक है, अब तो वो भी नहीं हो पाता है मुझसे, क्योंकि पहले बहुत मैं रोती थी। अब काफ़ी इट्स लाइक 1.5 ईयर जो अब नहीं होता है मुझसे। इतनी डिसबैलेंस नहीं होती हूँ कि मुझे इतना सीवियरली रोना पड़े। कभी कभी अटैक हो जाता है तब करती हूँ मैं। ठीक है, सेकंड, अगर नेगेटिव एनर्जी है तो आई राइट इट डाउन। ठीक है, आई राइट माई इमोशंस, माई नेगेटिव इमोशंस ऑन पेपर एंड आई बर्न इट। ठीक है, थर्ड है, जब मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तब मैं वॉक पे चले जाती हूँ, या फिर गार्डन्स, या फिर सी साइड चले जाती हूँ। ठीक है, फिर नेगेटिव एनर्जीज़ में मैं मोस्टली अपने आप को जैसे सॉल्ट वाटर बाथ दे दिया, या फिर बहुत ज़्यादा अपने जैसे कि अपनी अपनी क्लैनलीनेस पे ध्यान दे दिया, डी क्लटरिंग कर लिया। क्लटरिंग तो मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एनर्जी में करती हूँ। डी क्लटरिंग मतलब बेसिकली क्लीनिंग योर स्टफ एरिया, योर हाउस, योर सेल्फ, और जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं वो निकाल के फेंक देती हूँ। तो ये मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में करती हूँ। ओके, अब नेक्स्ट है मैं पॉजिटिव एनर्जी में अपनी ग्राउंडिंग कैसे करती हूँ। पॉजिटिव एनर्जीज जब मेरी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, आई नो कि ये इतनी एनर्जी मुझ में नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड, सुपर मोटिवेटेड, इस एनर्जी को भी मुझे बैलेंस करना है। तो कैसे करना होता है कि मैं ये करती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे मैंने बताया, डी क्लटरिंग। उठे फटाफट अपना घर क्लीन कर दिया, अपना कबर्ड क्लीन कर दिया, और डी क्लटरिंग कर दी, अननेसेसरी चीज़ें निकाल के फेंक दी। सबसे पहला काम मेरा ये होता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो एनर्जी इतनी मोटिवेटेड, इतनी हाई होती है कि ऑब्वियसली मुझे कहीं ना कहीं निकालना होता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैं डांस कर लेती हूँ। मुझे डांस का बहुत शौक़ है, तो बस फास्ट म्यूज़िक लगाया, बहुत ज़्यादा डांस किया, बहुत ज़्यादा, या फिर अपने वॉक या रन पे निकल गई मैं। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा करती हूँ जब मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। और उस पॉइंट पे मैं आई डेफिनेटली राइट ड्यूरिंग माई नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी, मैं दोनों एनर्जीज़ में मुझे जो थॉट्स आ रहे होते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जिस वजह से वो एनर्जी हाई या लो है वो मुझे बताते हैं। ठीक है, अगर मैं मोटिवेटेड हूँ तो मुझे कुछ ऐसे पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, तो जो मेरे लिए एक डायरेक्शन का काम करते हैं कि भाई अब मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी है तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वो मुझे ये बताते हैं कि येस, आई हैव टू रिलीज़ दीज थिंग्स फ्रॉम मी।
ठीक है। तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ को दोनों को ही हमको बैलेंस करना होता है, क्योंकि आप एक दिन खुश हो तो फिर नेक्स्ट डे 100% रोगे, और अगर आज आप नेगेटिव हो रहे हो या बहुत ज़्यादा रो रहे हो तो नेक्स्ट डे आप बैलेंस, पीस या फिर स्टेबल फील करोगे, ठीक है। तो वो एनर्जी अपने आप ही बैलेंस हो जाती हैं, लेकिन अगर आप उनको बैलेंस करना सीख लोगे तो उसके इम्पैक्ट हैं जो आप में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। तो ये मेरा तरीका है जिस तरीके से मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज़ को बैलेंस करती हूँ। पॉजिटिव एनर्जीज़ में भी व्हाट आई डू इज़ आई डू अ फेशियल, आई गिव अ गुड स्पा टू माई सेल्फ। तो मतलब जो भी उस वक्त मेरा मन कर रहा होगा ड्यूरिंग माई नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज़, मैं वो करती हूँ। बट नेगेटिव एनर्जीज़ में ज़्यादातर कुछ मन नहीं करता है, तो जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया मैं वो कर लेती हूँ। एंड समहाउ मैं 1-2 साल से ये चीज़ें कर रही हूँ एंड काफ़ी टचवुड मैं बैलेंस्ड हूँ। और आज भी देखिए मुझे काफ़ी मैसेजेस एंड कॉल्स आए हैं कि अबाउट बैलेंस, फुल मून है क्या, आज एनर्जी थोड़ी सी बिगड़ रही है, बट टचवुड आई एम ओके, बिकॉज मैं इवनिंग से ही काफ़ी चीज़ों की डीक्लटरिंग कर रही थी। ओके, तो मुझे ऐसा लगा, जब मैं डीक्लटरिंग कर रही थी तभी मुझे ऐसा लगा कि आई शुड शेयर दिस थिंग विथ यू गाइस, सो दैट आप लोग भी अपनी एनर्जी बैलेंस रखें, क्योंकि 16 to 8, 19 एनर्जी फुल मून के इफ़ेक्ट्स रहेंगे और उसके बाद सबसाइड होना शुरू हो जाएंगे एंड यू विल गेट बैलेंस ऑटोमेटिकली। बट इस समय अपना ध्यान रखें, ठीक है। और अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो अदर डिफरेंट वेज़ जिससे आप एनर्जी ग्राउंड कर सको, तो डेफिनेटली डू कनेक्ट विथ मी, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू फ्रेंड्स सो मच, बाय बाय।